जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग यूपीएसआई का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस अर्थात जो चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में पूछी जानी है एग्जाम में दोस्तों, तो उसी पाठ्यक्रम को हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि भाई हम लोग हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं संविधान में। तो हमें टू दी पॉइंट जो भी चीज़ें संविधान में पूछी जानी है एग्जाम में, हमें उसी में फोकस करना है। अदर चीज़ें हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। अदर संस्थाओं की तरफ ध्यान मत दीजिए, केवल टू दी पॉइंट देखिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। हर सिलेबस को पूरा करना कवर नहीं जरूरी, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें टू दी पॉइंट जितना भी सिलेबस दिया है उसी पर फोकस करना है। आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए देखते हैं कि भाई उसका एक मार्ग दिया होता है, तो ये हमारे लिए यूपीएसआई की प्राप्ति का एक मार्ग है संविधान का। ठीक है दोस्तों, तो इसी मार्ग पर चलना है हम लोगों को। और टोटल 10 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, अर्थात संविधान से 10 टॉपिक से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी और हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जैसे इसमें संविधान का उद्देश्य, भाई किसी भी संगठन, किसी भी संस्था या किसी भी विचार, इन सब का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो वैसे ही हमारे संविधान एक कह सकते हैं विचारधारा है, हमारी एक पुस्तक है, हमारे एक मौलिक जो कह सकते हैं बेसिक है। तो संविधान का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा दोस्तों, इसी को उद्देशिका कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्देश्य का। और दूसरा नाम इसका प्रस्तावना है, और इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहा जाता है दोस्तों। तो पहला जो टॉपिक हम लोगों को पूछा जाएगा वो प्रियम्बल से पूछा जाएगा, प्रस्तावना से दोस्तों। तो प्रस्तावना को जैसे वही है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी वाला, तो इसको मैं प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों। तो पहला हम लोगों का टॉपिक चलेगा कौन सा? प्रस्तावना का। प्रस्तावना पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद मूल अधिकार को पढ़ना है हम लोगों को, इसके बाद डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है। तो जो संविधान का उद्देश्य है अर्थात प्रस्तावना हम लोग कह सकते हैं इसको, तो प्रस्तावना को सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी दोस्तों। इसके बाद मैंने बताया मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में हम लोग संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 है, इसको देखना है, ये पूछा जाएगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, टोटल आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल है, इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 6 जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं मूल अधिकारों को हम लोग पढ़ना है। इससे संबंधित जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो भाई मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार के टॉपिक पढ़ेंगे। और अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। तो डीपीएसपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, डिस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है इसको, सॉरी डायरेक्ट, हाँ ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति, राज्य यहाँ पे दोस्तों इस स्टेट से नहीं होता है, मतलब जो हम लोग राज्य जानते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, ये नहीं। राज्य का मतलब पूरा देश से लिया जाता है दोस्तों। तो ये पूरे देश के लिए निर्देश हैं, अर्थात संविधान में ऐसे निर्देश दिए हैं कि भाई इनको अभी ध्यान रखना है। लेकिन हालांकि इन निर्देशों को ये ध्यान तो देगी सरकार, लेकिन ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे उद्देशिका में जो चीज़ें दिए हैं उसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार हमारे नहीं प्राप्त होते हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग डायरेक्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 32 पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यही आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जो संवैधानिक उपचार है, तो ऐसे ही। लेकिन उद्देश्य का और नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों, ये हम लोग इसको देखेंगे। तो ये भाग कौन सा है? तो ये भाग 4 है। कौन सा है दोस्तों? भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 पढ़ेंगे। कहाँ से दोस्तों? तो 36 से लेके 51 तक जो जो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं वो हम लोगों को ध्यान देना है, देखना है इंपॉर्टेंट क्या है हमें यूपीएसआई के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक हम लोगों को क्या दिया गया है? तो वो है संसद की व्यवस्था, अर्थात संसदीय व्यवस्था। तो हम लोगों को संसदीय व्यवस्था देखना है, क्योंकि मैंने संविधान की जब विशेषताएं बता रहा था उस टॉपिक में मैंने बताया था कि अपने देश में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, तो संसदीय व्यवस्था पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रिटेन से ली है संसदीय व्यवस्था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संसद में क्या क्या हम लोग चीज़ मेन फोकस करना है, तो संसद में जो क्या क्या शामिल होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शामिल होता है संसद में दोस्तों। दूसरा लोकसभा शामिल होती है इसी संसद में ही, ठीक है दोस्तों। और अगला है राज्यसभा, तो ये हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जब मिला दिया जाता है तो संसद निर्माण
हो जाता है, अर्थात हम लोगों को इसको फोकस करने संसदीय व्यवस्था में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, अर्थात संसद के बारे में दोस्तों पढ़ना है हम लोगों को। ऐसे ही भाई राज्यों में भी चलेगा, तो राज्यों में भी विधानमंडल, जैसे यहाँ पे केंद्र में संसद होती है ऐसे ही वहाँ पर विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल को पढ़ना है राज्य में हम लोग। उसमें किसको किसको पढ़ेंगे, तो राज्यपाल को दोस्तों पढ़ेंगे, और इसके बाद विधानसभा को पढ़ेंगे दोस्तों राज्यों की, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जैसे विधानसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसी राज्यसभा, और साथ में कुछ राज्यों में विधान परिषद है। तो जितने राज्यों में विधान परिषद है उन विधान परिषदों के बारे में जानेंगे। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये भी राज्यों की विधानमंडल कहलाता है दोस्तों। ये भी संसदीय व्यवस्था का हिस्सा ही होगा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था प्रणाली को पूछना है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था से क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि केवल संसद से। तो संसदीय व्यवस्था ये भी तो ही है हिस्सा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, अर्थात संसद और विधानमंडल, इन दोनों को इस टॉपिक में देखना होगा दोस्तों। अगला टॉपिक हम लोगों के सामने है केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार दोस्तों। इसमें फोकस किया गया है कि राज्य और केंद्र, अर्थात केंद्र, इसमें यहाँ पे जो राज्य है वो स्टेट वाला है, बिहार यूपी वाला है। तो केंद्र सरकार अर्थात जो केंद्र में है, और दूसरा है राज्य अर्थात प्रदेश, ठीक है। तो राज्य और प्रदेश और केंद्र, इन दोनों के हम लोगों को कार्यपालिका पोर्शन को देखना होगा मुख्य रूप से, क्योंकि सरकारों के गठन की बात कह रहा है दोस्तों। तो इसमें सरकार गठन कैसे करते हैं, इसी में हम लोग सभी कुछ पढ़ेंगे, अर्थात मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, पीएम के बारे में पढ़ेंगे, सीएम के बारे में पढ़ेंगे, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो इनकी मंत्री परिषद होती है राज्य में और साथ में कहाँ पर, केंद्र में, ठीक है दोस्तों। तो मंत्री परिषद इसी में चीज़ें आएंगी, पीएम के बारे में, सीएम के बारे में, और साथ में लोकसभा अध्यक्ष वगैरह, ठीक है दोस्तों, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही राज्य में विधानसभा अध्यक्ष होगा दोस्तों, तो वो भी स्पीकर ही कहलाता है। तो विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, उपसभापति जैसे होता है वहाँ पर राज्यसभा में, तो ऐसे ही यहाँ पे उपसभापति विधान परिषदों में भी देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब हम लोगों को फोकस कार्यपालिका वाले पोर्शन को करना है दोस्तों। तो इस टॉपिक में हम लोग कार्यपालिका वाला जो पोर्शन है उसको फोकस करेंगे, और केंद्र और राज्यों में सरकारें कैसे गठित होती हैं, उनके विधायकों को या सांसदों को क्या क्या अधिकार दिए होते हैं, अर्थात संविधान में कौन कौन से अधिकार दोस्तों दिए गए हैं, उन सबको हम लोग इसमें देखेंगे। ये ध्यान देना हम लोग की क्या क्या चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है कानून बनाने का अधिकार दोस्तों। कौन सा है, तो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो अगला जो टॉपिक है हम लोगों को कानून बनाने का अधिकार, इसमें मेन फोकस किया गया है आर्टिकल 246। कौन सा दोस्तों, तो अनुच्छेद 246। ये अनुच्छेद 246 किस भाग में है दोस्तों, तो ये भाग 11 का पोर्शन है। किसका है, तो भाग 11 में जो पहला अध्याय है, और इसमें पहले अध्याय को फोकस किया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून बनाने का अधिकार, अर्थात केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जो कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, अर्थात राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची, दोनों को जो दोनों को मिला जुला के अधिकार दिए गए हैं, अर्थात केंद्र को भी वही अधिकार है और राज्य को भी उसी विषय में अधिकार है। तो वो समवर्ती सूची है। तो केंद्र की अर्थात राज्य, वो केंद्र सूची अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग संघ सूची, और दूसरी राज्यों की राज्य सूची या प्रांतीय सूची, और साथ में समवर्ती सूची। आर्टिकल 246 भाग 11 को पढ़ना है, और यही कानून का अधिकार है, अर्थात कानून बनाने का अधिकार है कि इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। और कानून कौन बनाएगी, तो विधायिका दोस्तों बनाती है। विधायिका अर्थात संसद कह सकते हैं। तो संसद कानून बनाती है, और राज्य में विधानमंडल कानून बनाएगा दोस्तों। तो संसद और विधानमंडल कानून बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून बनाने की कौन कौन विषय पर कानून बनाया जाएगा, इसके विषय कहाँ पर दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 246 में दोस्तों दिया गया है, भाग 11, ठीक है दोस्तों। तो इसमें फोकस करेंगे हम लोग। अगला है स्थानीय शासन। कौन सा दोस्तों, तो हम लोग स्थानीय शासन में हम लोगों को क्या फोकस करना है, आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है। तो जैसे ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं, ऐसे ही नगर पालिकाएं नगर में होती हैं दोस्तों।
तो हम लोग को नगर में नगर पालिकाओं के बारे में और गांव में या नगरों में नगर पंचायत या ग्राम पंचायतों के बारे में दोस्तों देखना है। तो भाई ग्राम पंचायत और नगर पंचायत और साथ में नगर पालिका, इन सब चीज़ों के बारे में स्थानीय शासन वाले टॉपिक से देखेंगे। तो स्थानीय शासन के लिए जो आर्टिकल या भाग है, हम लोग इसके सबसे पहले जो भाग देखेंगे तो भाग 9, कौन सा दोस्तों, तो भाग 9 और 9 का। भाग 9 में क्या दिया गया है, तो पंचायती है, और 9 के का में नगर पालिकाएं दी गई हैं जो शहरों में होती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे राज्यों में उसमें नगरों पंचायतों में क्या होते हैं, तो प्रधान जी होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नगरों में कौन से अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे वार्ड होते हैं, वहाँ पे पार्षद होते हैं नगरों में। तो उसी को हम लोग फोकस करना है। तो स्थानीय जो शासन है ये इसी में हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायतों के बारे में और ग्राम पंचायतों के बारे में दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो जो समितियां इसके लिए बनाई गई थी, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, जैसे भाग आप लोगों ने सुन रखा होगा कि 9 अनुसूची नंबर 9 जो है ये जोड़ी गई थी, इसी के लिए जोड़ी गई थी। तो अनुसूची नंबर जो 9 है, अनुसूची नंबर 11 और 12 दोस्तों, ये गलत हो गया। तो भाग 9 जो है और भाग 9 का अनुसूची 11 और अनुसूची 12, इसके हम लोग बारे में अभी इसमें देखेंगे, अर्थात ग्राम पंचायतों के बारे में और नगर पालिकाओं के बारे में हम लोगों को इसमें देखना होगा दोस्तों। तो ये हम लोग देखते हैं भाई, स्थानीय शासन हो गया, बलवंत राय मेहता समिति वगैरह जैसे सुना होगा, तो ये इसी का है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 40 जो 40 पूछा जाता है डीपीएसपी का, वो भी इसी के पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। तो ये भी इसी का टॉपिक है, इसी में हम लोग सब लोग देखेंगे। अगला है कौन सा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दोस्तों। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये भाग कौन सा है, तो भाग 11 है दोस्तों। कौन सा है, तो भाग 11 ठीक है दोस्तों। तो भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच, भाग इसी में साथ में शामिल कर लेता है 12वां भी, क्योंकि ये भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताता है। तो भाग 11 और भाग 12 ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताएगा, उसी में हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सरकारी आयोग का नाम सुना होगा, पुंछी आयोग का नाम सुना होगा, तो ऐसे ही ये आयोग हैं। तो राजमन्नार समिति या आयोग ऐसे ही पूछ लिया जाता है इनके बारे में। सबसे ज़्यादा सरकारी आयोग के पूछा जाता है, किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के लेकर, विवाद के लेकर है। तो ये सरकारी आयोग, तो इन्हीं में सब में ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी, केंद्र और राज्यों के बीच। क्योंकि देखते होंगे आप लोग कि भाई करों के लेकर विवाद बना रहता है, नदी जल विवाद बने रहते हैं, ऐसे बहुत सारे विवाद होते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहता है विवाद को लेकर। तो उसको निपटारा के लिए कि भाई विवाद ना हो, तो कुछ हद तक संविधान ने उसका समाधान करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी विवाद चलते रहते हैं। तो उन्हीं विवाद को लेकर ये क्वेश्चन ज़्यादा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है निर्वाचन। ये ज़रूरी है बहुत जानना। तो निर्वाचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात इसके निर्वाचन से संबंधित जो भाग है उसके बारे में पढ़ना है। तो भाग कौन सा है दोस्तों, तो इसका भाग 15 कौन सा है दोस्तों, तो निर्वाचन का भाग 15 अर्थात भाग 15 को देखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 बहुत फेमस आर्टिकल है, ये बहुत पूछा जाता है। तो हम लोगों को इसको फोकस करना है। तो भाग 15 से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि चुनाव से संबंधित सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं दोस्तों। तो इसको देखेंगे हम लोग। और साथ में इसी में दिया गया है इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो दल वगैरह हैं इनके बारे में कि कौन से दल कैसे क्या है। और साथ में इंपॉर्टेंट इसमें साथ में फोकस किया गया है संवैधानिक अनुसूची दोस्तों, अर्थात हम लोगों को जो अनुसूचियां दी गई हैं उन अनुसूचियों को भी इसी में पढ़ना है टॉपिक में। तो टोटल अनुसूची कितनी दी गई हैं दोस्तों, तो 12। हमारे संविधान में कितनी हैं अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल जो संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 15 और अनुसूचियाँ 12, इन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला है हम लोगों के लिए जो ज़रूरी भी है, तो वो है अखिल भारतीय सेवा दोस्तों। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा अर्थात यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह, तो हम लोगों को फॉरेस्ट वाला। ठीक है दोस्तों, तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में देखना हम लोगों को, अर्थात इसका जो भाग है वो कौन सा है, तो भाग 14 कौन सा,
भाग 14 के बारे में हम लोग देखेंगे, भाग 14 के बारे में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में और उनके चयन की पद्धति, अर्थात इसमें यूपीएससी में जो सदस्य होते हैं उनका चयन कैसा होता है, उन्हें हटा कैसे सकते हैं, इन सब के बारे में इसमें हम लोगों को देखना है। चयन पद्धति उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी चयन पद्धति को हम पूछेंगे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 टॉपिक हैं, हम लोगों को 10 टॉपिक को ध्यान देना है। संविधान का उद्देश्य देखेंगे, पहले प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसदीय व्यवस्था देखना है हम लोगों को, केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारों का गठन कैसे होता है, उनके अधिकार क्या क्या हैं सदस्यों के, साथ में कानून बनाने का अधिकार, जो संवर्ती सूची है, राज्य सूची और केंद्र सूची, इसके बारे में देखना है हम लोगों को, स्थानीय शासन अर्थात ग्राम पंचायतों के बारे में, और नगर पालिका अर्थात जो नगर में है, इनके बारे में देखना है हम लोगों को, भाग 9 और 9 का। इसके बाद 8वां है केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हैं, इसके लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको देखेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है। और अगला है निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और संवैधानिक अनुसूचियां, अर्थात निर्वाचन की जो टॉपिक हैं और साथ में अनुसूचियां पढ़ेंगे, और अखिल भारतीय सेवाएं और उनके चयन की प्रक्रियाएं। तो ये टॉपिक हम लोगों को दोस्तों फोकस करना है यूपीएसआई को लेकर, क्योंकि यही हमारा सिलेबस है और इन्हीं को हम लोग देख के चलेंगे। और ये बहुत ही जल्दी हम लोग इसमें मुश्किल से 20-25 क्लास लगेंगी दोस्तों, तो 20-25 क्लास में ये कंप्लीट टॉपिक पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे, अर्थात एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही टॉपिक फिनिश कर दिए जाएंगे। और दूसरे मूल विधि वाला टॉपिक चल ही रहे हैं, तो मूल विधि वहाँ फिनिश होंगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से वीडियो देखते रहिए और बार बार चीज़ें देखते रहिए, हम लोग इसको देखेंगे और यात्रा हम लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।